आज़ादी के इन 70 सालों में मुसलमानों ने बहुत कुछ खोया है। मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, गुजरात, बाबरी से दादरी तक, लव जिहाद से घर वापसी तक इतने सारे हादसात हैं कि अगर उन हादसों को हम गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। संख्या इतनी बड़ी है कि हाशिमपुरा का मामला हो या फिर मेरठ का मामला हो, मलियाना का मामला हो, गोरखपुर का मामला हो, मुजफ्फरनगर का मामला हो, गुजरात का मामला हो, दिल्ली के दंगे हो, ये सब इतने हादसात मुसलमानों की किस्मत में लिखे हैं और मुसलमानों के दामन में हैं कि अगर हम इनमें खोई हुई जानों को गिनना चाहें तो वो लाखों की संख्या में है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये हादसात हमारे मुल्क में होते हैं, किसी भी एक शहर को जलाया जाता है, किसी भी एक शहर में दंगा भड़काया जाता है, लोगों की जानें ली जाती हैं, मार दिया जाता है, मोब लिंचिंग्स होती हैं, तो कुछ दिन तक तो उसका एहसास होता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का गुस्सा दिखाई देता है, कुछ लोग दर्द बयान भी करते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग शोर मचाते हुए भी नजर आते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये सारे मामला जो हैं बंद नहीं होते। और जो आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं उनका जोश और उनका जज्बा भी जो है वो महज 4-5 दिन 6 दिन में जो है वो ठंडा होकर के रह जाता है। कभी नफरत को बढ़ावा देने के लिए कभी गरीब नवाज की बात की जाती है, कभी कुरान पे बात की जाती है, अब तो हद ये हो गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होने लगी है। ये जो मुस्लिम क़यादत है, जिसको हम सो कॉल्ड मुस्लिम क़यादत कह सकते हैं, ये वक्ती तौर पर लोगों को बहकाने के लिए कुछ जोश और जज्बा दिखाते तो हैं, लेकिन इनके पास में कोई परमानेंट मंसूबा नहीं है, इनके पास में कोई मजबूत लाएअमल नहीं है, कोई तरतीब इनके पास में ऐसी नहीं है कि जिसको ये लोगों के सामने रखें, लोगों को इत्मीनान हो कि हाँ भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तमाम नफरत के प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मोहब्बत को फैलाने के लिए कोई ना कोई संघर्ष ज़रूर कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मंसूबा हमारे सामने नहीं आता और हम देख रहे हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में पिछले 6 सालों में जो नफरत परोसी जा रही है और समाज में जिस तरह से एक दूसरे को दूर करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मोब लिंचिंग के वाक़यात हैं और जिस तरह से शहरों में, गाँवों में नफरत का एक माहौल बना दिया गया और उस नफरत के चलते कहीं ना कहीं समाज में जो है वो भेदभाव की भावनाएं फिर से पनपने लगी हैं कि जिसको अंग्रेज डाल करके गए थे और बड़ी मेहनत से हमने इस भावना को ख़त्म किया था, वो भावनाएं फिर से उसी तरह से पनपने लगी। इन तमाम भावनाओं को, इस तमाम भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कोई मेहनत प्रैक्टिकली नहीं हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो इस तरह की मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे को फैलाने की बात करते हैं, वरना मैक्सिमम लोग अगर आप देखिएगा तो किस तरह से IT सेल नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से लोग अलग अलग ग्रुप बना करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसी के नतीजे हमें नजर आते हैं कि इस मुल्क में न जाने कितने मुंह ऐसे हो गए कि जो नफरत के हवाले से खुलते हैं, न जाने कितने मुंह ऐसे हैं, कितनी ज़बानें ऐसी हैं जो एक ख़ास समुदाय को टारगेट करके जो है जहर उगलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुस्लिम क़यादतें हैं वो संज्ञान नहीं लेती, मुस्लिम क़यादतें नहीं बेदार होती, मुस्लिम क़यादतें नहीं जागती हैं। पीरों को अपने नजराने से गरज है, उलमा को अपने चंदे से गरज है, मुस्लिम नेताओं को अपने वोटों से गरज है और अवाम जो है वो कहीं ना कहीं पिस रही है, अवाम जो है वो कहीं ना कहीं मर रही है। कभी किसी तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाता है, कभी किसी पहलू खान को मार दिया जाता है और कहीं के अफराजुल इस्लाम को मार दिया जाता है, कभी किसी माँ के नजीब को गायब कर दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं होता, जो तबरेज़ अंसारी के हथियारे हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। शाहीन बाग पर जिसने हमला किया, हार पहना करके उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने अफराजुल इस्लाम को मारा था, रातों रात उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपया जमा कर दिया गया। यानी नफरत परोसने वाले, अगर कोई नफरत करने वाला किसी को मारता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उसके सपोर्ट में एक बड़ी संख्या खड़ी हुई दिखाई देती है और उसको सपोर्ट करने वाले, उसका स्वागत करने वाले, उसके गले में हार डालने वाले एक बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। और न सिर्फ अवाम बल्कि ये वो खवास हैं जो कहीं ना कहीं संविधान की कुर्सियों पर बैठ करके इन तमाम हथियारों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम क़यादत बदलने को तैयार नहीं है, चाहे वो रिलीजियस क़यादत हो, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो या फिर मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बयान देते हैं अखबारों में, कोई एक बयान देते हैं 2 मिनट का, टीवी में वो चल जाता है और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। इसी वजह से ये मामलात रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क़यादतें कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही हैं मुसलमानों में। अभी हालिया दिनों में अगर आप देखेंगे तो मेवात के हरियाणा में जो है वो नूह का एक नौजवान लड़का आसिफ, जिसको तकरीबन 30 लोगों ने उसको मार दिया। फिर उसी तरह से आप देखिए कि फैसल की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, पुलिस वालों ने उसको मार दिया। फिर उसी तरह से आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक लड़के को, मोबाइल वाले लड़के पर इल्ज़ाम लगाया गया और सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया। जिस लड़की के साथ में उसको रिलेट करके इल्ज़ाम लगाया, उसने साफ तौर से मना कर दिया कि मेरे साथ इसने कुछ नहीं किया और पुलिस ने भी वो केस बुक नहीं किया। लड़की ने चूंकि मना कर दिया, इनकार कर दिया और उसको पीटा गया, नंगा किया गया। बजरंग दल के गुंडों ने गुंडाई की उसके साथ में और उसको पीटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम क़यादत खामोश है।
कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई लाई अमल बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मंसूबा बनाने के लिए तैयार नहीं है। और सब जो है इन सारे मामलात पे, चाहे वो नेशनल इश्यूज हों या इंटरनेशनल इश्यूज हों, जो भी कुछ मुसलमानों के साथ चल रहा है, सब सिर्फ कहीं ना कहीं जनाना दुआओं पर यकीन करके बैठे हुए हैं और जनाना दुआओं पर ही निर्भर होकर के रह गए। भाई अगर ये सारी चीज़ें होती तो यकीन जानिए कि इस्लाम ने बड़े बड़े मुश्किल दिन देखे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ दुआओं से काम चल जाता तो यकीन जानिए कि इतनी सारी तदबीरें जो रसूल अल्लाह ने की हैं वो शायद तदबीरें रसूल अल्लाह ना करते और मस्जिद नबवी में दुआएं करते और सारे मामला जो है वो दुआओं से और नमाजों से हल हो जाते। यकीन जानिए कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही की और उस लापरवाही का नतीजा ये है कि हमने अपनी लीडरशिप से सवाल करना बंद कर दिया, जो एक मुसलमान का हक था। राइट टू इंफॉर्मेशन रसूल अल्लाह ने इंट्रोड्यूस कराया था इस उम्मत को। लोग हजरत उमर से भी सवाल कर सकते थे और जब सवाल करते थे तो क़यादत सही रास्ते पे थी। हमने सवाल करना बंद कर दिया और सवाल करने को यह समझा जाने लगा कि ये गुस्ताखी है। और आज कहीं ना कहीं चूंकि पॉलिटिकल लीडर से भी कोई सवाल करने की जरूरत नहीं करता और मुस्लिम जो रिलीजियस लीडरशिप है इनसे भी कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता, और जो सवाल कर लेता है वो उसको जेल में डलवा देते हैं और ये इसको दीन से खारिज करते हैं या ईमान से खारिज करते हैं या कम से कम इरादत से खारिज करते हैं, अपनी मुरीदी के दायरे से बाहर कर देते हैं। अगर कोई उलमा से सवाल कर लेता है तो उलमा फतवे देकर के उसको दीन से बाहर करते हैं। यानी अगर कोई एक आम मुसलमान दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है और इन हालात को देख करके वो मुसीबत झेल रहा है, अगर वो सवाल कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं उसको बाहर कर दिया जाता है, उसके दर्द को महसूस नहीं किया जाता। और हम सब जिस तकलीफ में है और आज जुल्म की जो तलवार है वो हर आदमी की गर्दन पर लटकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसला, कोई तदबीर, कोई मंसूबा और कोई लाए अमल हम बनाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब हम जागेंगे, कब हमारे यहाँ बेदारी आएगी और कब हम इन मामला से निपटने के लिए बाज़ाब्ता कोई मंसूबा बनाएंगे? आप अपने मद्दे मुकाबिल को देखिए कि किस तरह से पूरे देश में आरएसएस ने अलग अलग शाखाएं बनाए रखी हैं और फिर अलग अलग शाखाएं बनाने के साथ साथ में उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए रखे हैं। दंगा किससे करवाना है, आईटी सेल का क्या काम देना है, इकोनॉमी में किस तरह से हमें कंट्रीब्यूशन करना है, पॉलिटिकल मामला को किसके हवाले करना है, प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाना है, झूठ किस तरह से फैलाना है, सच्चाई को कैसे दबाना है और किस तरह से जो है कब आंसू निकलवाने हैं, कब किसको रुलाना है और कब उन आंसुओं के जरिए जो है लोगों को गुमराह किया जाना है, ये सारे वो फैसले तय करते हैं। और कब किस तरह से जो है किसकी मॉब लिंचिंग होनी है, ये सब के सब वेल डिसाइडेड प्लान है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई ऐसी मरकजी तंजीम बनाने के लिए, कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट बनाने के लिए आज भी जागरूक नहीं है कि जहां पर किसी एक मसले के लिए बनामे मुस्लिम हम मुत्तहिद हो जाएं कि अगर कोई मुसलमानों का इशू आता है या किसी भी मजलूम की बात आती है तो हमें इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बात करना है। सब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बना रहे हैं, सब अपनी अपनी इमारतें बना रहे हैं, सब अपने अपने दायरे बना रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तबलीगी जमात अपने काम में लगी है, जमीयत उलमा अपने काम में लगी है, जमात इस्लामी अपने काम में लगी है, सुन्नी अपने कामों में लगे हुए हैं। यानी किसी को इस उम्मत के जो कॉमन मसाइल हैं उन कॉमन मसाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन तमाम मुसलमानों की ज़िंदगियों को कैसे महफूज बनाया जाए, दलितों की हिफाजत कैसे की जाए, मजलूमों की मदद जो हमारे दीन का, ईमान का हिस्सा है, उन मजलूमों की किस तरह से मदद की जाएगी, कोई इसके बारे में मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मंथन करता है, जो सोचता है, उसके पास में ज़राए नहीं है, उसकी आवाज़ मजबूत नहीं है। और जिसकी आवाज मजबूत है वो इस दिशा में सोचता ही नहीं है। जिसको लोग फॉलो करते हैं वो इन तमाम मामलात में सोचता ही नहीं है और लोगों की रहनुमाई ही नहीं करता। तो हाल ये है कि आज कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। भाई अल्लाह के वास्ते ये खुदा के जो मामलात हैं वो खुदा पे छोड़ें। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी भी हिफाजत करें और कमज़ोरों की भी हिफाजत करें। और अगर आज यकीन जानिए कि अगर वो लीडर्स ये समझ रहे हैं कि हम महफूज हो जाएंगे और ये सारे हालात नफरत के हम तक नहीं पहुंचेंगे, तो यकीन जानिए कि इन आम मुसलमानों से निपटने के बाद गिरबान आपका भी पकड़ा जाएगा और महफूज आप भी नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के आजम खां या फिर मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश के ये बाहुबली नेता जिनका एक बड़ा नाम था, रोब था, चर्चा था इनका, एक ज़माने में इनकी ताकत का चर्चा था, आज कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। और जिन पार्टियों के साथ में इन्होंने वफादारी की थी आज वो पार्टी बोल नहीं रही है, खामोश हैं सब। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उसके अलावा शहाबुद्दीन, ये सारे जो मामलात हैं हमारे यहाँ वो इसलिए हैं कि हम मुस्लिम लीडरशिप होने के बावजूद भी मुसलमानों की सहायता नहीं कर रहे हैं। इन कमज़ोर मुसलमानों की किस तरह से मदद की जाए कोई इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर होता है कि उस हादसे की वजह से किसी घर का चिराग बुझ जाता है, किसी माँ का जो है बेटा छिन जाता है, किसी के घर से जवान बेटा चला जाता है, किसी के घर का सहारा छिन जाता है।
लेकिन हम सोशल मीडिया ही दुख जता करके रह जाते हैं, कोई मंसूबा जो है बनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोग दर्द में है, तकलीफ में है और वो लिखते भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उनका क्या फ़ायदा, क्योंकि असर नहीं है उनकी बातों में, असर नहीं है उनकी ज़बान में, उनका कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, ना वो पॉलिटिकली मजबूत है, ना ही वो सोशली मजबूत है और ना ही वो मजहबी एतबार से मजबूत हैं। क्योंकि जो लोग भी सोशल अफेयर्स की बात करते हैं, जो लोग पॉलिटिकल मजबूती की बात करते हैं, उनको पहले ही खारिज कर दिया गया। ऐसे लोग आवारा कह दिए जाते हैं, आवारा दिमाग कह दिए जाते हैं, बकवास करने वाले कह दिए जाते हैं, फितना और फसाद करने वाले कह दिए जाते हैं। यकीन जानिए कि ये जो सारी पीड़ा है ये इसी वजह से है कि अब बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब हद हो गई है। ये जो सारे मामलात हम देख रहे हैं कि एक तरफ हत्याएं हो रही हैं, एक तरफ शाहीन बाग पे गोली चलाई जा रही है, जामिया पे गोली चलाई जा रही है और इन गोली चलाने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके गलों में हाथ डाला जा रहा है। तो आप जुल्म के खिलाफ कब उठेंगे? आप इस नाइंसाफी के खिलाफ कब उठेंगे? क्या ये दीन नहीं है हमारा? क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो? क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमानों की मदद करता है? क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसीबत में नहीं ढकेलता? तो हम लोगों को मुसीबत में फंसा हुआ देख रहे हैं। क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से सारी इंसानियत महफूज रहे? क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम एक दूसरे की मदद करो, जसद वाहिद की तरह हो, एक जिस्म की तरह हो, जिसमें कि अगर किसी एक उज़्व को तकलीफ होती है तो सारे आज़ा को बेचैनी हो जाती है, बुखार आ जाता है? तो क्या रसूल अल्लाह ने यह नहीं फरमाया? आज उम्मत मुस्लिमा के कितने आज़ा हैं जो किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है, मगर उसके बावजूद भी हम नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। अपील करूंगा मैं आपसे, यकीन जानिए कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन ये वो दर्द है जो आप सब भी महसूस कर रहे हैं, ये वो तकलीफ है जो आप सब भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी आवाज़ बन करके ये बात जो है उन कानों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कान अभी भी बहरे बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात उन तक भी पहुंचेगी और आप लोग ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।